नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश शर्मा फ्रॉम सोनोपैथी मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम बात की थी एक्यूट केस की केस टेकिंग कैसे करनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं। इस बार हम बात करेंगे कि क्रोनिक केस की केस टेकिंग कैसी करनी चाहिए। तो पहले तो हमें जानना होगा कि क्रोनिक केसेस होते क्या हैं। क्रोनिक केस की बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि जो बीमारी 6 महीने या उससे ज़्यादा से है उसको हम क्रोनिक केस में कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें कई बार बीमारी नहीं आती है। कई बार होता है कि कोई बंदा स्ट्रेस में है, वो 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल, या छोटे मोटे स्ट्रेस तो चलते ही रहते हैं लाइफ में। जैसे किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, या कुछ ऐसा चलता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो स्ट्रेस जब ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से एक नई डिजीज़ डेवलप होने लगती है। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई, उसने कोई मेडिसिन खा ली जिसकी वजह से वो सप्रेस हो गई। तो वो जब दोबारा निकल के आएगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो हम उसको भी क्रॉनिक में ही कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे ये तो 15 दिन से है तो हम इसको एक्यूट कंसीडर करें, नहीं। जब हम उसकी थोड़ी सी पूछेंगे ये पहले कब हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो बताएगा सर मुझे 1 साल पहले हुई थी, मैंने ऐसे ऐसे स्टेरॉइड ले लिए थे जिसकी वजह से सप्रेस हो गई थी और अब से फिर उभर के आ रही है ये। तो उसको भी हम क्रॉनिक कंसीडर करेंगे। तो जितनी भी बॉडी में इंटरनल डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह को छोड़ के, क्योंकि इन्फेक्शन तो बाहर की किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो तो एक्यूट हो गया। अदरवाइज जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे फाइब्रॉइड हो गया, सिस्ट हो गई, यूट्राइन सिस्ट हो गई, तो ये सब चीज़ जो होती हैं ये हम क्रॉनिक केस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एकदम से नहीं होती, उसको बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है उस डिज़ीज़ को डेवलप होने के लिए। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं इसमें हमें पेशेंट की एक एक बात जाननी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक सिम्टम से, उसके एक सोच के तरीके से, उसकी एक बात से मेडिसिन चेंज हो सकती है पूरी। और क्रॉनिक केसेस जो होते हैं इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम सिमिलिमम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दें। अदरवाइज़ केस में रिलीफ तो मिलेगा लेकिन क्योर नहीं होगा, वो बार बार आएगी बीमारी। अभी आप ठीक कर देंगे उसको, वो चली जाएगी, लेकिन जो बॉडी में डिस्टर्बेंस था वो तो आप ठीक नहीं कर पाए क्योंकि आपने सिमिलिमम मेडिसिन दी नहीं। तो फिर उससे क्या होगा, वो दोबारा डेवलप होने लगेगी फाइब्रॉइड, वो दोबारा से फैटी लिवर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करना होता है, हमें एक एक चीज़ पूछनी होती है। जैसे उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है, वो कैसे, क्या सोचता है, गुस्सा कैसा आता है उसको, अचानक से हाइपर हो जाएगा, तोड़ फोड़ मचा देगा, या छोटी छोटी बातें ही उसको बुरी लग जाती हैं। कोई बड़ा कुछ बोल दे तो उसको बुरा नहीं लगेगा ऐसे, और जब उसको बुरा लगेगा कि किसी ने ज़रा सा कुछ भी कह दिया, उस बात पे इतना गुस्सा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा वो आक्रोश में आ जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। तो एंगर कैसा है उसका, थ्रस्ट कैसी है, डिज़ायर कैसी है, क्या वो पसंद करता है क्या नहीं, वो सोचता क्या है। कई बार पेशेंट होगा, आएगा क्लिनिक में, बोलेगा कि सर आप पहले मुझे दवाई दे दीजिए, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं उसको बाद में लेके आऊँगी। कि तो आप अपने बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? तो बोलेगी कि सर पहली बार आई थी ना आपके क्लिनिक पे, तो पहले मैं खा के देखूँगी, अगर मुझे आराम मिलता है तो बच्ची को दिखाऊँगी। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो बच्ची इतने दिन तक, इतने उसको आराम मिलेगा, इतने वो बीमारी छोड़ी जाएगी? नहीं। उस पेशेंट की ये टैक्टिक है। क्या टैक्टिक है कि अभी मैं डॉक्टर से दवाई लूँगी, कुछ तो वो सस्ता कर देगा, और दूसरा ये होगा कि जो बेटी के बारे में बता दिया है, उनको लगेगा पेशेंट भी लेके आएगी मेरे पास तो मुझे और अच्छे से ट्रीट करेगा, और अच्छे से अच्छी दवाई देगा कि इसको ठीक करता हूँ, फिर अपनी बेटी को भी लेके आएगी और भी पेशेंट लेके आएगी। तो उसकी सोच क्या है, और जो ये सोच होती है ना, इसके ऊपर हम बनाते हैं रूब्रिक्स। असल में वो उस पेशेंट की क्या थिंकिंग है, क्या उसके जहन में है। उसको बच्ची की चिंता नहीं है इतनी, उसको चिंता है कि मैं कैसे जल्दी ठीक हूँ, डॉक्टर से इतना इम्प्रेस कर दूँ कि वो बहुत अच्छी दवाई दे दे मुझे, और मुझे पैसे भी कम लगा दे। तो जब आप उसके तह तक जाएंगे ना, आप पूछेंगे जी आपको गुस्सा आता है, हाँ जी, क्यों आता है, तो वो पहले तो ठीक से बताएगा नहीं, लेकिन जब आप बात पे बात, बात में बात निकालते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इसके गुस्से का असल कारण क्या है। वो जो कॉज होगा,
हमें उसको लेना है, हमें उसको एंगर को नहीं लेना है। उस एंगर का जो बेसिक कॉज है और उस बेसिक कॉज से जो रिएक्शन हुआ प्रोड्यूस एंगर का, कि वो अचानक से हाइपर हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। जैसे बहुत से होते हैं, बहुत से तो एकदम से तू तड़ाक कर देंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे। बहुत से होते हैं कि चिढ़ के बैठ जाएंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसको मैं बाद में देखूंगा, बाद में बताऊंगा। तो हर तरीके का आदमी था। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से जो एंगर डेवलप हुआ, उस एंगर का वे क्या है, वो कैसे अपना एंगर शो कर रहा है। गुस्सा होके बैठा है, बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। इससे गुस्सा हो गया तो अपने फ्रेंड से जाके खूब उसकी बुराई करेगा, खूब बातें बनाएगा, लड़ झगड़ लेगा अचानक से ही, गुस्सा आते ही। तो वो चीज़ भी हमें देखनी होती है। वैसे ही थर्मल मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने 2 मेडिसिन देखी, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं उनके सिम्टम्स। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो हम थर्मल से, थ्रस्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो पेशेंट को हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ। एक बार मेरे एक कलीग हैं डॉक्टर विशेष, तो वो एक बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास गए थे उनसे सीखने के लिए। तो उन्होंने केस टेकिंग ली। तो जब वो केस लेने लगे तो उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा, मेडिसिन दी, उस पेशेंट को रिलीफ नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर से पूरा केस लिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला, वही मेडिसिन आ रही थी बार बार। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि उस पेशेंट के ऊपर के बाल तो स्ट्रेट हैं, लेकिन जो साइड है इसके घुंघराले बाल हैं, कर्ली हेयर से। तो सिर्फ इसी बेसिस पे उन्होंने मेडिसिन चेंज की और थूजा दी, और वो पेशेंट 1 वीक में काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। तो एक छोटी से छोटी बात भी हमें पकड़नी होती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो क्रॉनिक केस होते हैं उनकी केस टेकिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हमें पिक्यूलियरिटीज़ उठानी होती है। हम पहले पूरा केस लेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं तो आप उसके जो पेशेंट बता रहा है उसको साथ के साथ रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अगर आप नए हैं, आपको नहीं है ज़्यादा नॉलेज, तो आप ये कर सकते हैं कि पेशेंट की केस टेकिंग ली, जैसा वो बता रहा है वैसा ही लिख लिया, उसके बाद उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, पता किया कि अगर इसको गुस्सा है तो किस लिए आता है इसको गुस्सा। अगर इसको किसी से चिढ़ है, मान लीजिए जैसे कोई लेडीज़ आती है, वो बोलती है कि मुझे मेरी नंद परेशान करती है, ये वो, मुझे गुस्सा आता है उस पर। ठीक है, क्यों परेशान करती है नंद? तो वो ऐसे बताएगी जैसे उसकी कोई गलती है ही नहीं। लेकिन हमें उस बात की जड़ तक जाना है, क्या वाकई में उसकी कोई गलती नहीं है, या उसी की गलती है लेकिन उसको लगता है कि उसकी नंद की गलती है। तो जब हमें ये पता चलेगा तो उससे हमें ये क्लियर होगा कि किस टाइप का पेशेंट है। ब्लेम गेम करने वाला है कि ब्लेम लगाता है दूसरे पे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। रोने वाला है, जब वो पेशेंट बताएगा तो कुछ पेशेंट होते हैं हर बात पे रोएंगे, अपनी बात बताते बताते रोएंगे, सीपीआर और पल्सेटिल ला जाती है। लेकिन जब आप रोने की बात डीप पे पूछोगे कि भाई उसको रोना क्यों आ रहा है और किस तरह का रोना आ रहा है, तो उससे आप पल्सेटिल और सीपीआर में भी डिफरेंस कर पाएंगे। तो जैसे एक पेशेंट आया, तो उसको पाइल्स थी, उससे बातचीत हुई तो पता चला कि उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बीवी बच्चे भी सब ठीक हैं, अच्छे वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है। लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें क्या चिंता है इस पाइल्स की, तो उसने बोला कि सर मुझे ऐसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये कल को बढ़ गई तो मैं अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखूँगा और मैं कैसे उनको मैनेज करूँगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसको फियर ऑफ डार्क है। और फियर ऑफ डार्क तो बहुत मेडिसिन है, लेकिन इसको फियर ऑफ डार्क है वेल्थ से अनवेल्थी होने का, रिच से पुअर होने का। कि अभी तो मैं रिच हूँ, और रिच का मतलब पैसे से नहीं है, रिच का मतलब है मैं शरीर से, फैमिली से, सब चीज़ से फिट हूँ, सही हूँ, सब चीज़ सही चल रही है। अब उसको डर है कि मुझे पायल से अगर मैं कल को काम नहीं कर पाया, उठ बैठ नहीं पाया सही से, तो कौन देखेगा इस सबको, कौन मैनेज करेगा। उसको एक भ्रम है कि उसके पास सब कुछ है। किसी के पास कितना ही भी, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन सल्फर का पेशेंट ऐसा है कि उसको ये वहम रहेगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं उसके पास सब कुछ होगा। अगर किसी के पास ऑल्टो है तो उसको
सेंट्रो चाहिए, वैगनार चाहिए, जिसके पास वैगनार है उसको स्विफ्ट चाहिए, जिसके पास स्विफ्ट है उसको डिज़ायर चाहिए, सबकी बढ़ती जाती है। लेकिन इसको क्या है, इसके पास अगर 800 भी होगी या बाइक भी होगी ना, ये फिर भी ऐसे बोलेगा सर सब कुछ है, बाइक है मेरे पास और बच्चे बढ़िया हैं, एक बच्चा मेरा ये कर रहा है, एक बच्चा मेरा वो कर रहा है, क्योंकि उसको वहम है कि उसके पास सब कुछ है, वो वेल सेटल्ड है, फिट है वो। लेकिन जब उसको उस वेल सेटल्ड से एक डिजीज़ कंडीशन उसको अनवेल्थी वे में लेके जा रही है, उसको डार्क में लेके जा रही है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे पता चलेगा कि सल्फर है। तो जब रूब्रिक्स हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रूब्रिक कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मतलब यही है कि जो उसने बोल दिया वैसा ही है, नहीं। उसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा कि असल में ये रीज़न है क्या। जैसे डिल्यूशन ऑफ बीइंग वेल्थ, ये सल्फर का रूब्रिक है। लेकिन बीइंग वेल्थ का क्या मतलब है, अमीर, रिच, करोड़पति आदमी? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वेल्थ का मतलब उसकी अपनी हेल्थ से भी हो सकता है, उसकी फैमिली की हेल्थ से भी हो सकता है। जैसे सल्फर में फियर ऑफ डार्क है। अब फियर ऑफ डार्क का मतलब क्या, अंधेरे से डर? हर केस में नहीं है। फियर ऑफ डार्क का मतलब है कि उसको बीमार होने से डर है, किसी चीज़ के खो जाने का डर है, किसी चीज़ के खराब हो जाने का डर है, वो सब डार्क है। जो चीज़ उसके लिए बुरी है वो सब डार्क में। तो हमें रूब्रिक समझने होते हैं इसके लिए। जब हम रूब्रिक समझेंगे तो हमें पेशेंट असल में क्या सोचता है, क्या चाहता है, हम वो सब कुछ पकड़ पाएंगे। और अगर हमने पेशेंट की बेसिक पर्सनैलिटी समझ ली तो फिर कोई भी डिजीज़ हो हम उसे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। इतनी जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी से अच्छे रिज़ल्ट नहीं, जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन हम उस लेवल तक मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।